So good morning to all students. Students. So now let us proceed to the next part of that. So अगले part की तरफ जाएंगे. So what is the beat here? You know. पहली exercise complete. सबका पहली exercise सबकी complete है ना? उसका concept भी clear है complex number का. अब हम second exercise की तरफ जाएंगे. So before going to that second exercise, we have seen some basic concept regarding that one. हमेशा की तरह अपन सबसे पहले इसके कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपन कहां तक आ गए थे. तो अब नेक्स्ट टाइटल इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो बहुत सिंपल है, सबको आएगा. जरा एक बार अच्छे से देखें तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे. नेक्स्ट टाइटल इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. वेरी सिंपल वन. Next title is the square root of complex number. Square root of a complex number. तो इसमें ऐसे कोई थ्योरी पार्ट नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ कि टाइटल का मीनिंग क्या है. अगर सबको स्क्वायर रूट निकालने का है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये इसमें बताया वाला है. सो सी नो व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. एक अगर से तुमको मैंने इसके क्वेश्चन बता दिया तो वो क्वेश्चन का यूज करके तुमको कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर देना तो उसका स्क्वायर रूट तुम इजीली निकाल सकते हैं. तो क्या प्रोसीजर देखते हैं. एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर पास हमारे पास है 7 + 24 है. ठीक है, 7 + 24 है, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालने का है. तो ठीक है, ये तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ किसका. क्वेश्चन में एग्जांपल लेना है इसका. तो क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 24 * r. इसका स्क्वायर रूट निकालने का है. ओके, क्या बात है स्टूडेंट, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे, क्यों प्रॉब्लम आ रहा. यस, तो उसका स्क्वायर रूट हमको निकाल के देखने का है. तो ये बहुत सिंपल कांसेप्ट है. एक क्वेश्चन मैंने तुमको अगर से करके बता दिया तो रिमेनिंग क्वेश्चंस तुम इस पे इजीली कर सकते हो. तो एक क्वेश्चन जरा अच्छे से देखो. ऐसे एक्सरसाइज में पहले ही क्वेश्चन इस पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और टोटल मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस दिए हैं. तो एक अगर से तुमको स्टैंडर्ड मैंने बता दिया तो उसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू अस 7 + 24 and this is a complex number and we are interested to find out the square root of this complex number. So what is the first step here? You can write here let under root of square root of this complex number means 7 + 24i is equal to x + iy. First we assume here we are interested to find out the square root of this complex number, so we can write here 7 + 24i is equal to x + iy. क्या बात है, पेन साथ में जरा let under 1 second. then दूसरा है क्या. 1 second. ओके, तो क्या है पहली स्टेप, इसका स्क्वायर रूट निकालने का है. 7 + 24 आएगा तो पहली स्टेप में क्या रहेगा, लेट स्क्वायर रूट निकालने का, इसलिए अंडर रूट में 7 + 24i इज इक्वल टू कितना x + iy. वेयर दैट xy बिलोंग्स टू r, सबको मालूम है इसमें जो xy बिलोंग्स टू r और i की वैल्यू क्या रहती है अंडर रूट ऑफ -1. सब में एक ही प्रोसीजर है, सब में एक ही स्टेप है. एक तुमने अगर से अच्छे से कर ली तो रिमेनिंग क्वेश्चंस तुम इजीली इसमें से सॉल्व कर सकते. स्टूडेंट को ज्वाइन होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है. ओके, तो सब में एक ही स्टेप है. तो देखो क्या है, सबसे पहले स्टेप कॉमन स्टेप्स. इसका स्क्वायर रूट निकालने का तो इसको स्क्वायर रूट में लिखेगा इज इक्वल टू x + y. अब ये स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ये जो है ये कॉमन है सब में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स.
दोनों साइड से स्क्वायरिंग अगर से करिए अपन तो इसका स्क्वायर रूट गया, ये कितना मिला 4i इज इक्वल टू, ये कितना मिला तुम्हारे पास x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, बराबर है। इसका स्क्वायर रूट चलेगा स्क्वायरिंग करने से और इसका स्क्वायर आ गया, तो ये कितना मिला 7 प्लस 24i इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a मींस x, b मींस i y, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ये तो सबको मालूम है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर y स्क्वायर, तो क्या राइट है 7 प्लस 24i इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया माइनस का y स्क्वायर। वेरी सिंपल वन, एक ही क्वेश्चन में तुमको बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, ऐसे बताऊंगा। तो अभी देखो x स्क्वायर रियल, y स्क्वायर रियल, सो वी कैन राइट रियल पार्ट इन वन ब्रैकेट, ओके, प्लस देन व्हाट अबाउट नाउ हियर 2xy इज इमेजिनरी पार्ट। तो अभी क्या समझा, इधर के साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर के साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हमको मालूम है बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट इनका तो थोड़ा यहाँ से लेंगे तरफ, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7, और इसका इमेजिनरी पार्ट 2x है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, imaginary part is equal to imaginary part, so we can say that here 2xy is equal to 24, call this equation number 1, call this equation number 2, या फिर तुम ये दो को सिंपलीफाई कर सकते, 2xy is equal to 24, तो डायरेक्ट तुम लिखेंगे xy is equal to कितना, ये दो इसके डिवीजन में गया 24 का 12 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर से हमको इसको इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ये अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 7 प्लस 24 आया, तो हमने क्या बताया x प्लस आई वाई, क्या बताया हमने इसको x प्लस आई वाई, मतलब ये इसकी भी प्रोसीजर है, इसमें हम क्या निकालेंगे xy की वैल्यू निकालेंगे, एक बार xy की वैल्यू आ गई तो इसमें क्या करेंगे अपन रख देंगे, तो तुमको क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये सब में कॉमन रहेगा, जो भी स्क्वायर रूट जिसका भी स्क्वायर रूट निकालने का है, ये स्टेप यहाँ तक सब में कॉमन है, इसका स्क्वायर रूट समझो और एक संख्या है समझो -8 -6 आए, इसका स्क्वायर रूट निकालने का है, सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सब सेम सब सेम सब सेम, सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ेगा इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके, हमेशा ऐसे दो इक्वेशंस आएंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे ये देखो, अभी तो फिलहाल ये इक्वेशन क्या है 7 प्लस 24 है, तो सब में जितने भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस है वो सब स्क्वायर रूट में यहाँ तक के कॉमन रहेगा हर एक में, ठीक है। स्टेप्स मतलब स्टेप खाली क्वेश्चन बदलेगा ये साइड का, बाकी सब सेम रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है एक्स वाई में, जिसको क्या करेंगे हम कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, y में करो कन्वर्ट या फिर x में कन्वर्ट करो, मगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, y की मिलेगी या फिर x की मिलेगी, वो मिलने के बाद इसमें रख दो तो तुमको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग में हमने बोले इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना x प्लस r है, तो हमको क्या निकालने का xy जो वैल्यू निकालने का है, तो यहाँ से फ्रॉम टू हमारे दिल पे y की वैल्यू निकालो या फिर x की, तो अपन समझे यहाँ पे y की वैल्यू निकाले 12/x, इक्वेशन नंबर कितना 3, तो से हमने y की वैल्यू निकाले। अब ये वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे, तो फिर को 1 बिकम्स, एकदम सिस्टमैटिक बता रहा हूं, 1 अगर से मैंने रख दिया तो 1 का हाल क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस y के प्लस पे y की वैल्यू मतलब 12/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7। After solving what we got here, x square minus 12 का स्क्वायर 144 divided by x square is equal to कितना 7, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x स्क्वायर, हर एक टर्म को क्या करेंगे अपन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x स्क्वायर करने से ये क्या मिला x स्क्वायर x रेज़ टू 4, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर गेट्स कैंसिल 144, और इसको x स्क्वायर सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 7 स्क्वायर, क्यों x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी डिवीजन में x स्क्वायर, इसे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x रेज़ टू 4 हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 7x स्क्वायर आ गया। तो इसको अच्छे से लिखो सिस्टमैटिक, x रेज़ टू 4 पहला ये
इधर क्या आगे माइनस का 7x² और ये माइनस का 144 इज इक्वल टू कितना 0। ये हो गया। अब इसको तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर निकाल के देखो x² माइनस 7x² माइनस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम देखेंगे तो ये फोर्थ पावर में सेकंड डिग्री में रहता था, तो अपन इसके फैक्टर निकाल के इसके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। मगर यहाँ पे क्या है फोर्थ पावर में, इसको अपन को क्या करेंगे इसके फैक्टर निकलेंगे, मगर कैसे लिखेंगे देखो सिस्टमेटिक। माइनस 144 इंटू 1, एक तो उसको तुम सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करके फैक्टर निकालो, या फिर तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम्हारे दिल पे। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट अपन निकालेंगे, सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। सेकंड डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे पुट x² इज इक्वल टू m, तो ये क्या हो जाता है m² माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फिर इसके जगह पे इसकी वैल्यू, इसको इसमें ना डायरेक्ट करेंगे अपन, तो माइनस 144 इंटू 1 माइनस 144 के फैक्टर बोलो, क्या इनके फैक्टर, फैक्टर ऐसा आना चाहिए कि व्हाट आर दोस फैक्टर हियर, यस फैक्टर कैसे आना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से फैक्टर्स कैसे आना चाहिए इसके, माइनस 144 इंटू 1 माइनस 144 के फैक्टर, बीच में प्लस माइनस 7 होना और मल्टीप्लिकेशन कितना आना 144। बोलो क्या है इसके फैक्टर, यस किसी को मालूम, इधर बताओ क्या। देखो माइनस 144 के फैक्टर को यहाँ पे बता रहा, माइनस 144 के फैक्टर बीच में माइनस का 7 आना, तो कितना आएगा देखो 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो प्लस का दें, माइनस 16 प्लस का 9 लेना पड़ेगा, माइनस 16 में से 9 गया तो माइनस का 7, और माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया माइनस 144। तो ये इसके फैक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x का पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको x² x⁴ माइनस 16x² प्लस 9x² माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये स्टेप समझिए तुम्हारे, इज दैट क्लियर, ये स्टेप समझिए। इसके फैक्टर निकाल डायरेक्ट अपन, माइनस 144 इंटू 1 माइनस 144, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस 144। तो क्या करें इसके फैक्टर, माइनस 16 और 9, माइनस 16 में से 9 गया तो माइनस का 7 और प्रोडक्ट कितना है माइनस 144। बस ठीक है, देखो वेरी गुड, आगे अच्छा से समझिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से x² कॉमन निकालो, x² कॉमन निकालो तो ये होगा x² माइनस 16 प्लस 9 कॉमन निकालो, x² माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x² माइनस 16, एक ब्रैकेट में आ गया x² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारे पास x² माइनस 16 इक्वल टू 0 या फिर x² प्लस 9 इक्वल टू 0। मगर अब इसको हम देखेंगे तो यह क्या आ गया x² इज इक्वल टू 16 और ये आ गया x² इज इक्वल टू माइनस 9। तो अब यहाँ पे हमको मिले दो वैल्यू, देखो स्टार्टिंग में 2 स्टार, तो x² इज इक्वल टू 16 है और x² इज इक्वल टू माइनस 9, ऐसे दो सॉल्यूशंस आए, तो इसमें से ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्यों नहीं है पॉसिबल, तो हमने स्टार्टिंग में बोले हमने जो xy लिए, xy कहां से लिए अपने रियल नंबर से, म्हणजे सांगतो हे दोन केसेस आलेले आहेत, तर या दोन केस मध्ये हा केस तर पॉसिबल नाहीच, कारण का, कारण आपण स्टार्टिंगला सांगून आलो इथे की आपण जे xy घेणार आहे तो r मधून घेणार आहे, म्हणजे रियल नंबर मधून घेणार, आणि आपल्याला माहिती आहे रियल नंबर मध्ये कुठलाही नंबर असा नाही की ज्याचा स्क्वेअर माइनस 9 येतो का रियल नंबर मध्ये, तुम्ही 3 चा स्क्वेअर ठेवलं तर प्लस चा 9 आला पाहिजे, माइनस 3 चा स्क्वेअर जरी केलं तर तो प्लस चा 9 येतो, म्हणजे कुठल्याही कंडिशनला हे जे x² इज इक्वल टू माइनस 9 आलेला आहे तो पॉसिबल नाही, कारण का, कारण आपण इथे सांगितलं स्टार्टिंगला की आपण जे xy घेणार आहे ते कुठून घेणार आहे रियल नंबर मधून घेणार आहे, मग तो रियल नंबर आपण पाहिलं की हे रियल नंबर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाही, आपण काय सांगतो देखो x² इज नॉट इक्वल टू और ऐसे लिखेंगे x² इज इक्वल टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, हे पॉसिबल नाही, ब्रॅकेट मध्ये सिन्स x बिलोंग्स टू r, पाहिलं मी x हा रियल नंबर असल्यामुळे हे पॉसिबल नाही, तर मग काय पॉसिबल आहे, therefore x² इज इक्वल टू 16 पॉसिबल आहे, therefore x इज इक्वल टू किती आला प्लस और माइनस 4, तर मला सांगा x ची व्हॅल्यू किती आली 2 आले, प्लस आणि माइनस 4, आता x ची व्हॅल्यू 2 आली प्लस और माइनस
तर y चे सुद्धा काय येणार 2 येणार. आता हे आलेले व्हॅल्यू हे 3 इक्वेशन नंबर 3 मध्ये ठेवून द्यायचे y कसं ठेवायचं जेव्हा x हा प्लसचा 4 असेल तर तेव्हा y मध्ये ठेवायचा 12/4 4 3 किती 12 आणि जेव्हा x हा मायनसचा 4 असेल तर y किती 12/-4 म्हणजे किती 4 3 -12 मायनसचा 3 आला. तर देअरफॉर आता हे व्हॅल्यू आल्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला अंडर रूट मध्ये जे आपण घेतला होता त्याच्यात ठेवून देऊ आपण 7 + 24 = x + iy. तर x 2 आले बघा x चे 2 व्हॅल्यू झाले प्लस आणि मायनस y चे सुद्धा 2 व्हॅल्यू झाले प्लस आणि मायनस. तर मग आता आपण स्टार्टिंगला सांगितलं एक्चुअली की कोणाचा बरोबर आहे x + iy चा बरोबर आहे. कोणाची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 24 आहे आणि आपण एवढं सगळं कार्यक्रम करून सगळं प्रोग्राम करून आपण शेवटी x आणि y चे व्हॅल्यू काढले. पुन्हा x y चे व्हॅल्यू काढले तर पुन्हा प्रॉब्लेम असा आला की दोघांचे 2-2 व्हॅल्यू झाले. x चे 2 व्हॅल्यू झाले y चे 2 व्हॅल्यू झाले. मग ते शेवटच्या स्टेप मध्ये आपल्याला असा लिहायचा की दोन्ही आतून निघाले पाहिजे. प्लसचा पण आला पाहिजे आणि मायनसचा पण आला पाहिजे. तर आपण याला कसं लिहिणार सरळ सरळ बाहेर प्लस आणि मायनस 4 + 3i असं लिहिते मला बघा स्टार्टिंगला जर मी प्लसने मल्टिप्लाय केलं तर पहिल्या टर्म येतो बघा प्लसचा 4 प्लसचा 3 म्हणजे प्लसचा x म्हणजे x = 4 y = 3 दोन्ही प्लसचे आणि जर मी मायनसने मल्टिप्लाय केलं सेकंड टर्म तर मायनसचा 4 मायनस प्लस मायनसचा 3 म्हणजे x = -4 y = -3 तर आपल्याला दोघांना कंबाईन करून काय येईल प्लस और मायनस 4 + 3 आहे. पहिल्यांदा जर प्लसने मल्टिप्लाय केलं तर पहिला येणार x = 4 y = 3 आणि नंतर जर मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला दुसरा येणार -4 मायनसचा 3. बोला इज दैट क्लियर? आया समझ में सबके? यस टेल मी नाउ. तो ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √7 + 24i की वैल्यू कितनी मिली प्लस और माइनस 4 + 3i इज आंसर. नाउ टेल मी वेदर इट इज क्लियर यहां से क्लियर है सबके यहां तक? यस टेल मी नाउ. वेरी गुड. अब तुम इस पे कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे यही स्टेप से जाएंगे ये सेम स्टेप से जाएंगे सेम स्टेप रिपीट करेंगे सेम स्टेप रिपीट करेंगे और आंसर तुमको 100% आएगा. राइट है? आया समझ में सबकी? बोलो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे आ गया समझ में सबके? यस टेल मी नाउ. क्विक. वेरी गुड. नाइस. शाम. अब देखो वेरी गुड बहुत अच्छी बात. शाम. नाइस वन. व्हेरी गुड. मग बघा आता काय करता येईल लक्षात घ्या सगळ्यांनी आता बघा आता तुम्हाला याच्या जागी बघतो कसं आहे पॉसिबल आहे बघा. आता मी दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उचलतो -8 -6 आहे हे सगळे एक्सरसाइजचे प्रश्न आहे. एक्सरसाइज 1.2 चे प्रश्न घ्यायला मी सगळं त्याच्यातला 1.2 मधला हा दुसरा क्वेश्चन होता. ऍक्च्युअल स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सुरू झाला आणि एक्सरसाइजचे प्रश्न पण सुरू झाले कारण याला थ्योरी नाही. इसमें एक्चुअल क्या है इसमें थ्योरी पार्ट नहीं है. तो हमेशा क्या करते हैं अपन पहले थ्योरी समझा के देते बाद में एग्जांपल. तो इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है डायरेक्ट एग्जांपल लिए अपन ये जो अपन ने डायरेक्ट 1.2 स्टार्ट हो गया समझो ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये 7 + 24 है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. उसी तरीके से एक 1.2 में तुम्हारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं है ना. तो अब यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं मगर अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे अपन. चलो दूसरे के लिए दूसरा कैसे देखना पड़ेगा कोई बात नहीं. चलो अब बोलूंगा अभी सब है यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का अपने को स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6 आई का निकालो -8 - 6 आई इट इज क्वेश्चन नंबर 1. टाइम पास नहीं कॉपी पेस्ट ओनली कॉपी पेस्ट खत्म. सब प्रोसीजर सेम रहेंगे सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ तक कॉमन है दोनों में. तो इक्वेशन क्या मिली x² - y² = 8 माइनस का 8 और 2xy = कितना मिला -6 इसलिए xy = कितना मिला बेट्रिक्स -3. तो फ्रॉम 2 we got the value of y = -3/x. कहते सब में कॉमन. अब ये जो वैल्यू आने वाली है y की इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो कितना मिलेगा -3/x². -3/x² मतलब -3 का स्क्वायर + 9 और x का स्क्वायर से और यहाँ पे कितना चल रहा है इसके इक्वल टू -8 तो इसको हम मिटा देंगे है ना बस हो जाएगा. यहाँ तक कॉपी पेस्ट चला
सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पे इसकी डिवीजन में x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा x रेज़ टू 4 माइनस 9 x स्क्वायर कैंसिल और माइनस का कितना 8x स्क्वायर। फिर पिछले बार के वैसा इसको इधर लेके आओ, x का पावर 4 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू रेडी। आप क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर माइनस 9 है का यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो माइनस 9 के फैक्टर बताओ, सब यही है अभी। माइनस 9 के फैक्टर बताओ, बीच में 8 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 9 आना चाहिए। व्हाट आर दोस फैक्टर ऑफ दैट वन? टेल मी नाउ, क्या गिवन इसका फैक्टर? बोल दीदी, अरे सिंपल है ना, माइनस का 9 प्लस का 1, माइनस 9 में से प्लस 1 गया तो प्लस का 9 लेना पड़ेगा, बीच में प्लस है ना, प्लस का 9 माइनस का 1, 9 में से 1 गया तो कितना 8, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 into -1 कितना आ गया माइनस का 9। फिर क्या, सब कॉपी पेस्ट है बस, x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। x स्क्वायर कॉमन निकाला तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 कॉमन निकाला तो कितना x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 कॉमन निकाला था, माइनस 1 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, सब कॉपी पेस्ट, और x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 पॉसिबल है क्या? नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज x बिलोंग्स टू r। तो क्या पॉसिबल है? सिर्फ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या रहेगी प्लस और माइनस 1, तो x के कितने वैल्यूज आए? दो वैल्यूज, तो y के भी कितने वैल्यूज आएंगे? दो वैल्यूज आएंगे। कैसे कैसा? जब x पॉजिटिव 1 है तो y कितना है इसमें रखो -3/1, कितना आ गया माइनस का 3, और जब x नेगेटिव 1 है मतलब माइनस का 1 है तो y कितना आएगा -3/-1 प्लस का 3। तो नाउ टेल मी therefore स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -8 -6i इज इक्वल टू, बोलो दोनों को कंबाइन करके बोलो, कैसे लिखेंगे तुम दोनों कंबाइन करके? दोनों की वैल्यूज आना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे। यस टेल मी हाउ टू राइट दैट, कैसे लिख सकते बोलो उसको, हाउ टू राइट दैट जल्दी। दोनों में आना चाहिए, मतलब ये ऊपर का भी आना चाहिए 1 -3 और नीचे का भी आना चाहिए -1। टेल मी हाउ टू राइट दैट फास्ट। प्लस और माइनस 1 -3i प्लस और माइनस 1 -3i, राइट है क्या? आई थिंक, और बाकी के व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, टेल मी योर आंसर। प्लस माइनस 1 -3i प्लस माइनस 1 -3i, और कोई? प्लस माइनस 1 -3i, और कोई? यस, और कोई इसमें से? प्लस माइनस 1 माइनस, सबका ही क्या आंसर आ रहा, कोई अलग नहीं है क्या, कोई डिफरेंट नहीं है? आ जाएगा ही, वही आए, कोई डिफरेंट है क्या? मतलब प्लस माइनस में कोई डिफरेंट आंसर बोल सकते हैं क्या इसमें? यस, एनीबॉडी? कोई भी डिफरेंट इसमें डिफरेंट आंसर नहीं बोल सकते क्या पॉसिबल है वैसे? नहीं, देखो आप तुमने अगर से प्लस माइनस लिए तो होने वाला क्या है, तुमने अगर से इसमें प्लस माइनस ले लिए और तुम बोल रहे इसमें 1 -3 आ रहा क्या सर? प्लस माइनस 1 -3 आ रहा, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 -3i और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 + 3i। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में है वैसा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा योगा में आंसर आ गया, ठीक सब। तो इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? जल्दी फास्ट बोलो क्या किया, खाली यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, एक क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आया तो सब कॉपी पेस्ट है। वेरी क्लियर, सबके समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, वेरी गुड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बोलो भाई इसमें से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे इसका। समझो तुमको क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथे में से कौन सा, दोनों सेम टाइप के, इनका यूर चॉइस। तीसरा और चौथे में से कौन सा क्वेश्चन लो बोलो। तीसरा और चौथा दोनों सेम टाइप के, तुमको क्या लगता है तीसरे में और चौथे में से कौन सा क्वेश्चन लेने का बोलो। यू कैन मैसेज मी जल्दी फास्ट। तीसरे और चौथे में से खत्म। 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो 3 और 4 में से कौन सा क्वेश्चन लेने का बोलो। एक बोलो जल्दी फास्ट। 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लेट अंडर रूट ऑफ 3 + 2 √10 है। सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो स्क्वायर रूट चलेगा इसका। ये कितना है 3 + 2 √10 i। 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 राइट है। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और दूसरा क्या है आपके पास 2xy इज इक्वल टू 2 √10। तो यहां से 2 2 कैंसिल, xy इज इक्वल टू कितना आ गया √10। तो xy y को लिखते हैं √10/x। √10/x। तो यहां तक कोई तकलीफ आया सबके समझ में? यहां तक यस टेल मी नाउ। जल्दी वो फास्ट ज्यादा आ गया। अब क्या करेंगे इसमें रख दो 1 में 1 रखते हैं तो x² माइनस √10/x²। तो x² माइनस √10 का स्क्वायर मतलब कितना 10। और यहाँ पे कितना है +3 मल्टीप्लाई x² तो x⁴ माइनस का 10 और ये +3 x²। माइनस इधर लेके आया तो ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का 10 इक्वल टू 0। -10 × 10 बोलो इसके फैक्टर। -10 के फैक्टर बोलो तो समझ में आएगा। व्हाट आर द फैक्टर? -10 के फैक्टर बोलो। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ -10? बीच में आना चाहिए -3 और प्लस माइनस करने से 10। जल्दी क्या आएंगे फैक्टर? फैक्टर तो बोलो कम से कम। इसके फैक्टर क्या आएंगे? -10 × 10 बीच में -3 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -10 आना चाहिए। हाँ क्या होता है 10 - 1 कैसे आएगा? हाँ 10 × 1 10 - 1 कैसे आएगा? ये 10 - 1 मतलब तो 10 में से क्या तो 9 हो गया, ये तो -3 होना चाहिए। हाँ क्या बताइए खुशी का है क्या बराबर -5 दो राइट। वेरी गुड। इसके फैक्टर आएंगे -5 और प्लस का 2। -5 में से 2 गया तो -3 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10। एकदम सिंपल। वेरी गुड नाइस। x⁴ ये कितना मिला -5x² और -2x² प्लस का 2x² और माइनस का कितना है तुम्हारे पास 10 इक्वल टू 0। x² कॉमन निकालो x² -5 जैसे +2 कॉमन निकालो x² -5। तो एक ब्रैकेट में x² -5 एक ब्रैकेट में x² +2। तो x² -5 इक्वल टू 0 x² +2 इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 5 और x² इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? x² इज इक्वल टू -2। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता क्या? नहीं। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता क्या? नहीं। इसलिए कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं? x² इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ x बिलोंग्स टू r। तो क्या पॉसिबल है? x² इज इक्वल टू 5। x² इज इक्वल टू 5 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5 अगर से है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस और माइनस √5 बराबर है वैल्यू। कैसा x के प्लेस में हमने √π का स्क्वायर करे तो 5 मिलता और x के प्लेस में हमने -√π का स्क्वायर करे तो क्या मिलता 5 मिलता। इसलिए इसके कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 2 वैल्यूज पॉसिबल है। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5 अब x के 2 वैल्यू आए तो ऑब्वियसली y के कितने वैल्यूज आएंगे? 2 ही वैल्यू आएंगे। तो जब x इज इक्वल टू √5 है तो y में रखो y कितना मिलता है देखो यहाँ पे रखो। अब इसको मैं साइड में सॉल्व करके बताता हूं। y को देखो
y क्या हो जाएगा हल √10 बाय कितना बोले तुमने √5, तो √10 को तुम लिख सकते हो √5 into √2 अपॉन कितना √5, तो √5 के कैंसिल, y इक्वल टू कितना है √2 है ना, बराबर रूट का सबको यहाँ पे तुमने y के इसमें रखे तीसरे इसमें √10 अपॉन √5, अच्छे से बताता देखना आप ये उठा के y इक्वल टू √10 बाय कितना है x है, राइट है, तो √10 और x की वैल्यू कितना बताया मैंने √5, तो √10 मतलब √5 into √2 अपॉन √5, तो √5 कैंसिल, y इक्वल टू कितना है, क्लियर है, ऐसा समझ में y और √2। उसी तरीके से अगर से x की वैल्यू कभी -√5 रही होंगी तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी माइनस की √2, करके देखो वही है ना, खाली माइनस का फर्क है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई, देखो दोनों की कंबाइंड वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2√10i इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना √5 प्लस √2i। बोलो इज दैट क्लियर? आ गया क्वेश्चन नंबर 4 फिर सॉल्व में तुम्हारे, जल्दी बोलो आ गया, वेरी गुड। अच्छा आपने तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं, बोलो आप कर सकते हैं क्या तुम क्वेश्चंस? यस टेल मी, वेरी गुड, छान छान, वेरी गुड, नाइस। अब देखो पांचवें क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताया तुमको, पांचवें में अगर से कंफ्यूज हो रहा हूँ तो देखो पांचवें का 3 जाएगा, फिर रिमेनिंग 3 क्वेश्चन तुम घर पे करो, ठीक है, देखो पांचवें में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमको पांचवा क्वेश्चन क्या दिया, बाकी सब सेम है, देखो पांचवें में है, पांचवा तो सेम है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है, क्या लग गया, ये ऐसा नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2√3 आएगा, फिर आज के कार्य को शुरू, लेट अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2√3i इज इक्वल टू x प्लस y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बाकी सब राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, राइट है, आ जाएगा सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आएगा 5 के 5 क्वेश्चंस, सो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नया कांसेप्ट अभी स्टार्ट नहीं होगा, पहला जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके 5 के 5 क्वेश्चन तुम कर सकते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन अपन ने करे, 2 क्वेश्चन तुम्हारे नाम। अब हम कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे, एकदम सिंपल, सबके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन तुम करके देखो, अपन तो कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, तो नया कांसेप्ट अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, कल देखेंगे अपन, ओके नाइस, सो we will stop here now, we will meet tomorrow 5:30 में बैच है, 5:30 का बैच का टाइम है अपना, मैट्रिसेस पे चालू है, सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, there is no need to talk about that one, ओके, तो अभी के लिए स्टॉप करेंगे यहाँ पे।